नमस्कार, मैं वैद्य नाम आधार शर्मा एक वैद्य परिवार से हूँ। मैंने 1988 में आयुर्वेद से एमडी किया है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से, और 97 से मैं यहाँ पे ये हॉस्पिटल चला रहा हूँ। यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि मैं वैद्य परिवार से हूँ, तो मेरे पिताजी की इच्छा थी एक अच्छा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया जाए। जब मैं एमडी में पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यहाँ पे पुटकला परातपुर रोड पे 1 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया था, ताकि मैं जैसे एमडी करके आऊँ और यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें गरीब लोगों के लिए चिकित्सा फ्री की जाए। जैसे मैं वहाँ से आया, दुर्भाग्यवश मेरे बड़े भाई साहब की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो फिर उनके नाम से हमने यहाँ एक संस्था बना दी जिसका नाम रखा प्रेमधार मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके अंडर हमने यहाँ पे 91 में ओपीडी स्टार्ट की, और ओपीडी में हम यहाँ पे फ्री दवाई देते थे और कोई कंसल्टेशन नहीं लेते थे। ऐसे करके हमने 3-4 साल यहाँ पे ओपीडी चलाई। यहाँ पे आसपास में काफ़ी गांव के लोग, विलेज एरिया है, यहाँ पे रिमोट एरिया है, और काफ़ी जे कॉलोनीज थी जिनके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया तो लोगों का ध्यान आयुर्वेद की तरफ आया और हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग आयुर्वेद का बेनिफिट लेने लगे। फिर हमने 97 में इसको एज ए हॉस्पिटल डेवलप किया। हमने 20 बेड का हॉस्पिटल बनाया, और यहाँ पे आयुर्वेद, इसके साथ में योग और नेचुरोपैथी को भी हमने ऐड किया। ऐसे धीरे धीरे इसका काफ़ी प्रचार किया, क्योंकि उस टाइम दिल्ली में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुर्वेद का नहीं था, तो लोगों को काफ़ी इसके लिए उत्साह मिले, और आयुर्वेद ये सोच के कि बहुत अच्छी पैथी है और जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने 2003 में एक स्कीम निकाली कि जो इस टाइप के हॉस्पिटल को हम दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे ले लेंगे। हमने उसमें अप्लाई किया, और गवर्नमेंट ने हमारी फैसिलिटी को देखते हुए, हमारे यहाँ सब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने पैनल पे इस पर लिया। इससे क्या हुआ, जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनको जो भी हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेते थे उसका रिम्बर्समेंट डिपार्टमेंट से मिल जाता था, और रिटायर्ड लोगों के लिए कैशलेस फैसिलिटी थी। ये हमने काफ़ी यहाँ से प्रयास किया, लेकिन फिर भी जैसा हम चाह रहे थे वैसे हम पेशेंट की सेवा नहीं कर सके। फिर हमने, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, उनको ही ज़्यादा जॉइंट पेन, बैक एक, सर्वाइकल, नींद नहीं आना, पेट साफ नहीं होना, इस टाइप की दिक्कत थी, जिसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। फिर हमने ट्रस्ट संस्था से बात की, और हमने एक वैन, मोबाइल वैन हमने ट्रस्ट की तरफ से ली। इसमें हम पेशेंट को, बुजुर्ग लोगों को घर से लेके आते थे, और फिर ट्रीटमेंट के बाद में घर में वापस छोड़ के आते थे। जो पेशेंट ब्रेकफास्ट के टाइम आते थे उनको ब्रेकफास्ट अपनी संस्था की तरफ से फ्री देते थे, और लंच टाइम में लंच उनको फ्री देते थे। इस तरह लोगों का रुझान ये लगा कि देखो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कैश फैसिलिटी भी कैशलेस है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और हमें पिक एंड ड्रॉप भी मिल रहा है। इस तरह से हमने फिर 1 गाड़ी, 2 गाड़ी और हमने 3 वैन हमने रखी, और इससे काफ़ी लोगों को पॉपुलर हुए, और हमारा काफ़ी इससे डेवलपमेंट हुआ। फिर हमने इसको 30 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। पेशेंट हमारे यहाँ दाखिल होते थे, और आयुर्वेद का अलग डिपार्टमेंट, नेचुरोपैथी का अलग डिपार्टमेंट, और पंचकर्मा का काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे फैसिलिटी पेशेंट्स को दी। इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया, और 1 साल के लिए कुछ हॉस्पिटल को अपने पैनल पे लिया। उसमें हमारा भी था, और उसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, आईपी यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जल बोर्ड, डीयू, और इसके अलावा डीडीए और एनडीएमसी के पैनल पे आए। इसके साथ साथ में फिर जैसे अभी आपको कुछ सालों से आयुर्वेद की तरफ काफ़ी लोगों का रुझान हुआ है इसके डेवलपमेंट की वजह से, और लोग एलोपैथी के साइड इफेक्ट से डरने लगे हैं। तो काफ़ी प्राइवेट लोग भी जो इंटरेस्ट लेते हैं आयुर्वेद में, हमारे यहाँ पे आते हैं और एडमिट होते हैं, और इसका पूरा बेनिफिट लेते हैं। आजकल हमारे यहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट है। हम यहाँ पे 5 डॉक्टर हैं, 2 एमडी हैं और 3 बीएमएस डॉक्टर हैं, जो नाइट ड्यूटी भी देते हैं, आरएमओ सर्विस भी करते हैं, और दिन में भी हैं। इस तरह से अब हमारा हॉस्पिटल दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटलों में है, और ये जो है हॉस्पिटल 5000 गज में बना हुआ है।